उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री पर उनके चचेरे भाई ने करीब 50 करोड़ की पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मंत्री के खिलाफ उन्होंने पीएमओ को एक पत्र भी लिखा है जिसमें बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है और न्याय न मिलने पर उन्होंने परिवार सहित आत्महत्या किए जाने की बात लिखी है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इन सभी आरोपों को गलत करार देते हुए कहा कि उनका किसी से कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि वह जिम्मेदार पद पर आसीन है। इससे इस तरह के आरोपों से सरकार की छवि भी धूमिल होती है। यदि सरकार चाहे तो एक समिति बैठक कर इस पूरे मामले की गहनता से जांच करा सकती है। वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है और अभी तक जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वे सभी बेबुनियाद है। गाजियाबाद के विधायक एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के चचेरे भाई श्याम गर्ग ने अतुल गर्ग के पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। श्याम गर्ग का कहना है कि उनकी 100 बीघा जमीन पसोड़ा में मौजूद थी, जिसमें पूरा परिवार हिस्सेदार है। इस जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और उसके बाद फर्जी मुखतारनामा कर आपस में ही वह जमीन अपने नाम कर ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार इस मामले में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से मिलने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया और शुरू में उन्होंने बोला कि यह परिवार का मामला है, इससे परिवार की बदनामी होती है और वह भी शांत हो जाए। उन्होंने कहा कि उसके बाद से वह सभी जब भी मिलने जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। श्याम गर्ग ने बताया कि 2017 में भी अपनी संपत्ति लेने के लिए इन पर एक केस दायर किया था, जिसमें परिवार के सभी लोगों ने बैठकर समझौता कराया था, लेकिन अभी तक पसोड़ा वाली जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ और उन्हें हिस्सा नहीं मिला। श्याम गर्ग का कहना है कि इसके लिए उन्हें कई बार स्थानीय पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन पावर में होने के नाते पुलिस ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने जन सुनवाई पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे वह बेहद आहत है और अब उन्होंने परेशान होकर 11 सितंबर को पीएमओ को एक पत्र लिखा है। श्याम गर्ग ने पीएमओ को लिखे गए पत्र में अपनी जान का खतरा बताया है और उनका कहना है कि यदि जल्द ही इनकी बात पर सुनवाई नहीं की गई तो वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने को मजबूर होंगे और इसके जिम्मेदार सीधे सभी घर के सदस्य, शासन प्रशासन के संबंधित अधिकारी एवं खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी होंगे। ना तो कोई प्रकरण है, ना कुछ बढ़ रहा है, ना घट रहा है। 40 साल पहले लगभग मेरे पिताजी जो 7 भाई थे उनमें बंटवारा। ये जो मेरा चचेरा भाई है, उनके पिताजी का नाम था श्री नरेश चंद्र गर्ग, चौथे नंबर के हमारे पिताजी के भाई। 7 भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ उसमें कहीं कोई विवाद आज तक नहीं। नरेश चंद्र गर्ग के 4 लड़के और 1 लड़की, उन 5 में फिर बंटवारा हुआ जिसमें भी कोई विवाद नहीं है। ये बंटवारा भी 20 साल पहले हो गया। उस बंटवारे में श्याम गर्ग जिसका विवाद है, उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी, मकान, दुकान और जो सामान आया, जो प्रॉपर्टी आई और जो हमारे परिवार की जो सबसे प्रेस्टिजियस दुकान थी कपड़े की, वो उसने 6 साल में बेच दी। किन कारणों से बेच दी आप वही बताएगा। ठीक है, वो बर्बाद हो गया, आर्थिक रूप से टूट गया। उनके बड़े भाई आलोक गर्ग और उसकी माँ हमारी चाची, ये लोग उसकी देखभाल आज भी करते हैं, उसको घर के खर्चे का पैसा देते हैं, लेकिन जितना पैसा उसे घर खर्च में मिलता है वो उससे संतुष्ट नहीं। उसके लिए जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो उसने मेरे पिताजी पे भी आरोप लगाए। पिताजी के बाद में मेरे ऊपर भी कई बार आरोप लगाए। तो आरोप इसलिए लगाता है कि जिससे हम दबाव बना करके उसके पैसे बढ़वा दें, क्योंकि हम घर के बड़े माने जाते हैं और ध्यान आकर्षित करने के लिए। हमारा सीधा परोक्ष रूप से कोई झगड़ा ही नहीं है। 40 साल पहले बंटवारा हो चुका। कौन सी ज़मीन ऐसी है कि जिस पर वो कह रहा कब्जा है? अब मैं कैसे कहूँ मेरा कब्जा नहीं है? अगर कोई कब्जा है तो मेरा कब्जा छुड़ा लो। जो सिक्रोड़ की या कोई भी ज़मीन कहता है मैं हाथ से लिख के देता हूँ, मेरा ज़मीन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मेरा कोई मतलब भी नहीं किसी ज़मीन से, ना मेरा किसी ज़मीन पर नाम होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, घर में एक कोई भी ज़मीनें हैं तो अगर कोई फिर भी विवाद है, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और उसने पीएमओ को लेटर लिखा है, और ये क्योंकि सब सरकार में कोई व्यक्ति होता है तो सरकार की और पार्टी की प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है, तो इसमें कोई उच्च स्तरीय यदि कोई जांच कमेटी बैठती है तो मैं उसका स्वागत भी करूँगा और उसमें पूरी तरह से सहयोग भी करूँगा।
अच्छा ये होता कि उसने मेरे को कोई नोटिस दिया होता पहले, आपके पास जाने से पहले। अगर मैंने कोई चीज़ कब्जा कर रखी है तो मेरे खिलाफ कोई FIR करी होती कि मैंने कोई लेटर लिखा है, कहीं कोई कोर्ट केस किया होता मेरे खिलाफ, सीधा प्रेस में जाने से अच्छा। तो कभी किसी को यदि किसी की प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्जा करता भी है तो वो कोर्ट की शरण में भी जाता है, ठीक है। तो मेरे को आप लोगों के द्वारा पता पड़ा कि कोई हाई कोर्ट में केस का उसने जिक्र किया, तो वो मैंने अपने छोटा भाई चचेरा भाई, जो कि शाम घर का सबसे बड़ा भाई अलू गर्ग, ये मेरे बराबर में बैठा, तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया उसने कोई मुकदमा किया था, वो मुकदमा वो सिविल कोर्ट से हार गया, उसका रिवीजन वहाँ चल रहा है हाई कोर्ट। ये इन्होंने मुझे आज बताया, और उसके अंदर उस रिवीजन के अंदर वो हारा हुआ केस है यहाँ का, और उसमें मेरा कहीं नाम है भी नहीं उस पूरे केस में जो वो कोर्ट केस दिखा रहा है। तो कहीं की रीढ़ कहीं का रोड़ा, वो सिर्फ परेशान है, परेशानी के हालात में भी है। लेकिन अगर किसी लड़के की सगी माँ उसके साथ नहीं है, यदि किसी व्यक्ति का सगा ससुर भी उसके साथ नहीं, यदि उसकी सगी बहन उसके साथ नहीं है, तीनों भाई भी उसके साथ नहीं है, हम 24 भाई बहनों में से 23 उसके साथ नहीं, पूरा परिवार हमारा बंधा हुआ है, तो इसके अलावा और मैं क्या सफाई दूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो आपको किस बात को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं सुर्खियों में आ रहा है, क्यों आपके लिए मेरे पे दबाव बना के इन पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। मेरे मंत्री पद या मेरे घर के अंदर मैं जो बड़ा हूँ, तो उसने कई बार कहा कि मेरे को जो 25,000 रुपये महीना मिलता है ऐसे 75,000 कराओ। ताजा और तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।